अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है। उम्मीद है जी सर्दी से बचे होंगे आप भी और आपके जानवर भी, अगर आपके पास हैं तो। और अगर आप लेने की तैयारी कर रहे हैं और आप उन्हीं में शामिल हैं जिनके लिए आज मैं ये छोटा सा एक वीडियो डिस्कशन कह लें, आपके साथ गपशप कह लें, वो बना रहा हूँ, तो फिर भी कोई मसला नहीं है क्योंकि आपके सवाल तो मेरे पास आ ही रहे हैं। अच्छा ये ना एक तो मैं आज बता दूं, मैं आज शॉप पे हूँ तो बाकी काम भी देखने पड़ते हैं, तो ये इसकी भी मैं वजह बताऊंगा कि गोट फार्मिंग में आने के लिए आपका साइड बिजनेस होना क्यों ज़रूरी है। कुछ सवाल बार बार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए उस पर आज बात करेंगे। और वो तकरीबन ये है, वो जो आम नॉर्मल यूट्यूब वगैरह पे चल रहा है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, हज़ारों के जानवर लें, लाखों कमाएं, लाखों लें, करोड़ों कमाएं। वो जो हमारे गो ट्रेडर्स भाई हैं और उन्होंने एक मतलब समझ लें कि अपना एक बिज़नेस चलाने के लिए जो भी एक वो सिस्टम चलाए हुए हैं, किसी पे डायरेक्ट मैं हिट नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोगों को समझने की ज़रूरत है ना यार। इतनी मेहनत से आप कमा रहे हो और आप मतलब किन चक्रों में पड़ रहे हो। ये डबल शाह वाला चक्कर जो है ना वो छोड़ दें। हमारे पाकिस्तान में ये लोग कामयाब क्यों हैं? जितने भी ये डबल शाह टाइप लोग होते हैं ये क्यों कामयाब हैं? क्यों आप इतना लालच के पीछे जाते हो यार? भाई हकीकत को देखें, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। और ये गोट फार्मिंग अगर इतनी ईजी होती ना तो आज आप लाइन में लगे होते, पीछे बहुत से कामयाब लोग आपके सामने खड़े होते, ठीक है। और पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट भी कर रहा होता और पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी ना होती और ये बकरियां घर घर में होती हैं और हर जगह पे आपको कामयाब फार्म नज़र आते। नहीं है इतना आसान, इस बात को समझें, ठीक है। तो इसमें आने के भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। ऐसे ये नहीं हो सकता कि आप जाएंगे, आप जाके बकरियां परचेज़ करेंगे और ले आएंगे और आप फार्मर बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, हकीकत को समझें, ठीक है। अपने वसाइल जो हैं उनका ठीक से इस्तेमाल करें और अपने वक्त का भी ठीक से इस्तेमाल करें। बार बार आपको यही चीज़ समझाते हैं और इसमें मैं समझता हूँ कि फ़रहान भाई का बहुत अहम रोल है। मैं उनको ज़रूर क्रेडिट दूँगा यहाँ। उस बंदे ने बहुत अच्छी सोच दी है हमें। मुझे खुद इस बारे में इतना नहीं थी, समझ ही नहीं थी इस चीज़ की। मैं भी समझता ठीक है अपना करना चाहिए। शाह साहब के अंदर एक हसन शाह साहब जो हैं गोटलैंड फार्म ओनर, तो उनके अंदर एक बड़ी ख़ास बात है कि वो कहते हैं यार सबका सोचो, अल्लाह आपका सोचेगा, ठीक है, कर भला हो भला। और यही फार्मूला को लेके चलना है। इसमें बिल्कुल भी जो है ना वो लचक नहीं आने देनी। शैतान जितना भी बहकाए ना कि यार ये वक्ती तौर पे फ़ायदा हो रहा है ये ले लो, तो ये चीज़ पे नहीं आना। तो आप भी दुआ करिएगा अपने लिए भी, हमारे लिए भी, कि हम इस चीज़ पे कायम रह सकें। फरिश्ते नहीं हैं लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे कि जितना भी हो सके कम से कम ये जिनको जिस प्रोफेशन को, जिस काम को हम अंबिया इकराम के साथ मुस्लिक करते हैं और इसीलिए करना चाहते हैं उसको सुन्नत समझ के, तो उसको हम पूरी ईमानदारी के साथ कर सकें। एक तो ये चीज़ थी जो आपके साथ एक समझे कैजुअल सी गुफ्तगू थी। दूसरी बात ये है कि कुछ क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं और वो यही हैं कि भाई मैं 10 बकरियां रख लूँ तो मैं क्या उससे कितना कमा लूँगा? फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना दें, खुराक जो है वो मैं मेंटेन कर लूँगा, मैनेज कर लूँगा, तो आप बस मुझे ये बताएं कि मैं कितने जानवर ले लूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं। भाई कैसे मैनेज कर लोगे आप? ऐसे नहीं मैनेज होगा। फिर बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो सिर्फ आते हैं और वो पहला क्वेश्चन ये करते हैं मेरे पास 5 लाख रुपए और मैं बकरियों में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे बताएं कि अगर मैं बकरियों में 5 लाख इन्वेस्ट करूँ तो ये मुझे साल में कितना रिटर्न देगा? भाई जानदार चीज़ है। सबसे पहले ये चीज़ समझो, अगर आपने सिर्फ पैसा कमाना है तो भरे पड़े हैं मार्केट में और काम भरे पड़े हैं, आप करें वो करें, इसको छोड़ दें। क्योंकि इसके लिए जो सबसे पहला पॉइंट है, जो सबसे पहली चीज़ होनी ज़रूरी है, वो आपका शौक़ होना ज़रूरी है। अगर आप महसूस करें कि आपको बचपन से शुरू से जानवरों से प्यार है और ख़ास तौर से बकरी के साथ एक लगाव है, ठीक है। कुछ हमारे लोग जो हैं वो समझेंगे कि यार ये मतलब पेंडुओं का शायद काम होता है। ऐसा नहीं है, इस चीज़ से बाहर आएँ, ठीक है। हम जिस हस्ती से मुतासर है ना वो एक ही है और वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और हम उनकी जूते की खाक के बराबर भी नहीं है, ठीक है। तो जिस जानवर को
मेरे नबी का जिस जानवर के साथ प्यार था ना, हमारा उस जानवर के साथ प्यार होना हमारे लिए बहुत, जिसे कहें कि एक रहमत का, एक बरकत का सबब भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसमें ये चीज़ महसूस करना कि बकरी रखना जो है वो शायद कोई देसी सा बंदा होगा, तोती पहनी होगी तो उसी का ही काम है, नहीं। आपका गेटअप, आपका लाइफस्टाइल जो है वो आप अपने मुताबिक चलाएं, जो भी आपका है। लेकिन इसका शौक़ होना जो है ना वो अगर आपके अंदर एहसास है, इंसानियत है और नेचर के साथ जो है वो आपका लगाव है, तो बकरी के साथ प्यार होना कोई अचंभे की बात नहीं है, अचंभे की बात, सॉरी। इंग्लिश का इतना हम उपयोग करते हैं और हिंदी फिल्में देखी हैं कि हमारी अपनी जो ज़ुबान है वही हमारी ख़राब होकर रह गई है। बहरहाल हमें बहुत कुछ सुधरने की ज़रूरत है जी, उसमें मैं शामिल हूँ, मैं सबसे पहले शामिल हूँ। हमें बहुत सी कमी है। अच्छा, एक ना ये आज पीछे म्यूज़िक चल रहा है, उसकी वजह यह है कि मैं शॉप पे हूँ और ये भी काम को देखना पड़ता है, तो यहाँ शोर काफ़ी है पीछे। आपको पता है रोड के ऊपर, मेन रोड के ऊपर शॉप है, तो वो टी पाना, तो फिर मुझे ये चलाना पड़ा, अदरवाइज़ मैं भी बड़ा डिस्टर्ब होता और आप भी बड़े डिस्टर्ब होते हैं। शायद अभी भी शोर आ रहा हो, पता नहीं, कोशिश मैंने की है कि ये इसको मैं थोड़ा सा बेहतर कर सकूँ। अच्छा, पॉइंट डिस्कस करते हैं, वीडियो लंबी होती जा रही है। पहला पॉइंट ये है आपका शौक़ होना। ठीक है, आपका शौक़ होना बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। मकसद ये है कि अगर आपको शौक़ नहीं है ना, आपको बकरी के साथ लगाव नहीं है, आपको जानवर के साथ लगाव नहीं है, लाइफ स्टॉक ये वो, तो भाई छोड़ दो, भूल जाओ, नहीं आओ इसमें। ठीक है, शौक़ आ गया। सेकंड थिंग, मालूमात। अब मालूमात हम कैसे लेंगे? आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ कि बुक से भी ज़्यादा जो मालूमात आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी चरवाहों से। ठीक है, ब्रीड के बारे में, और मौसम जैसे चेंज होता है आपको खुद ऑब्ज़र्व करना है। आपको एक अच्छा ऑब्ज़र्वर बनना है, यानी कि आप कहीं भी जाएं तो आप हर चीज़ को पढ़ सकें, उस माहौल को, वहाँ उनकी जो ज़रूरियात हैं, वो खुराक वो क्यों दे रहे हैं, उस खुराक से उनको फ़ायदा क्या हो रहा है, उस खुराक से उनको नुकसान क्या हो रहा है, उस ब्रीड में ख़वास क्या हैं, उनको उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, उस ब्रीड ने उनके कितनी उनके फैमिली मेम्बर कितने हैं और उसको वो क्या इनकम दे रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। फिर इसी तरह आपका अच्छा मकसद ये है कि आप नोटिस करें, हर चीज़ नोटिस करें, आप विज़िट करें, मुख्तलिफ़ फार्म्स को विज़िट करें, मुख्तलिफ़ चरवाहों के पास जाएँ, वहाँ बैठें। एक चीज़ और करें, ख़ास तौर पे ये जो हमारे चरवाहे भाई हैं, जब इनके पास जाएँ ना तो इनके लिए कुछ लेके जाएँ। ठीक है, ये हमारा वैसे भी एक तो इस तरह से वो क्या कहते हैं, तोहफ़ा देने से मोहब्बत भी बढ़ती है। दूसरा, हमने जाके उनका टाइम लेना है, वो बेचारे मेहनत कश लोग होते हैं, वो इतने से खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये करने की कोशिश करें, तो आप बिलीव करें आपको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, इससे आपको सुकून भी मिलेगा और आप जाएंगे, जब उनको इज़्ज़त देंगे ना वो आपको इज़्ज़त देंगे। ये दर्जा चहारम के जो हम लोग समझते हैं ना, आप यकीन करें सबसे ज़्यादा इज़्ज़त की ज़रूरत इन्हें होती है। आप इनकी इज़्ज़त करके देखो, ये आपको 2 गुना देते हैं। जो आपके बराबर का होगा या आपसे ऊँचा होगा, ठीक है, दर्जे में, तो उसकी इज़्ज़त तो आप, जो बराबर में होगा उसकी भी, और जो आपसे ऊंचा होगा उसकी भी आप इज़्ज़त करोगे, तो वो शायद कहीं ना कहीं चापलूसी वाली साइड पे चली जाएगी। तो माजरत भाई ना करिएगा, लेकिन कुछ कड़वी हकीकतें हैं, तो इनकी आप इज़्ज़त करें। ये लोग, मैं चरवाहों की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। उसकी वजह ये है, एक तो मेरे नबी का पेशा हकीकत में जो था तो वो चरवाहे थे। ठीक है, हमारे अंबिया कराम ने बकरियाँ चराई हैं, खुद चराई हैं, जैसे कि ये लोग चराते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आज हम इन्हीं के मोहताज हैं, ब्रीड हम इन्हीं से ख़रीद रहे हैं। हमें प्योर ब्लड लाइन जो है वो किसी फार्मर से, किसी किसान से नहीं मिल रही, वो इन्हीं चरवाहों से मिल रही है। तो इनकी इज़्ज़त करना, इनकी उस मेहनत की कदर करना और इनका सही दाम देना इनको, वो ज़रूरी है। करते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा ऊपर डिमांड कर जाते हैं। मकसद ये है कि लेकिन इनसे मुनासिब अगर बात की जाए तो एक टाइम आता है कि ये समझ जाते हैं कि हाँ यार। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहीं आपका हाथ पड़ रहा है, वो आपका लिहाज कर रहा है और आप उसे बिल्कुल ही छील के रख दें कि यार अगले की चीज़ 30,000 की आप 15,000 की ला के बड़े खुश हो जाएं। तो आपको उसका लिहाज करना है, आप सरमायाकार हैं अगर तो। अच्छा खैर, ये जज्बाती बातें हो जाती हैं, लेकिन ये हकीकत भी यही है, हमें ये चीज़ें होनी चाहिए। तीसरी चीज़ हो जाती है महल्ले वकूअ। आपने अपना देखना है जी, मेरे पास जगह क्या है, मेरे पास सोर्स क्या है, मैं कहाँ रखूँगा जानवरों को।
तो ये बड़ा अहम है। आप किस ब्रीड पे काम करना चाहते हैं वो एक अलग टॉपिक है, फिर उसी के मुताबिक आपको मतलब को देखना पड़ेगा। आपको अपनी मंडियों में घूमना पड़ेगा। आप कुछ ना ख़रीदें, आप अपनी मंडियों में जाया करें, जो आपकी बकरा मंडी वगैरह है वहाँ आप जाया करें। आप देखें कि वहाँ क्या सेल हो रहा है, लोग किस मकसद से ले रहे हैं, रेट्स क्या लग रहे हैं, किस किस इलाके का माल आता है आपकी मंडी में, किस किस इलाके से व्यापारी आते हैं आपकी मंडी से लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये भी नोट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये आपकी मालूमात जो आपने कलेक्ट करनी है, जो इकट्ठी करनी है ना, उसमें ये भी एक चीज़ बहुत अहम है कि आप अपना इलाका देखें, मोहल्ले वकू देखें, और आप देखें कि मेरे पास जगह क्या अवेलेबल है जहाँ मैंने जानवर रखने हैं। क्योंकि आपकी बड़ी बकरी को तकरीबन जो है वो 32 स्क्वायर फीट बाहर और 16 स्क्वायर फीट अंदर इंडोर ये जगह चाहिए। तो इस हिसाब से आपने कैलकुलेशन करनी है, तो वो आपने देखना है, उसके मुताबिक फिर आपने जानवर ख़रीदने हैं। ठीक है। और तीसरी चीज़ यहाँ आ जाएगी, क्योंकि पॉइंट्स मैंने कुछ लिखे थे, वैसे तो मैं पढ़ने लिखने से शुरू से बड़ा भागा हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा करना पड़ गया दोबारा से। तो वो ये था कि ज़राअत जो है ना, वो ज़राअत बढ़िया है हमें। अगर आप फार्मिंग में आना चाहते हैं ना, तो भाई आपका जो फूडर है, जो भी ग्रीन फूडर है, जो भी अजनास आपने डालने, वो आपके अपने होने बहुत ज़रूरी है। अगर आप गंदम भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी होनी चाहिए। अगर आप और कोई भी चीज़ें, मकई ये वो इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये भी आपकी अपनी होनी चाहिए। आप बिलीव करो आपके अखराजात बहुत कम हो जाएंगे, यूँ समझ लें आधे हो जाएंगे, आधे से भी शायद कम हो जाए। लेकिन अगर आप सारा कुछ मंडी से ख़रीदते हैं तो फिर आपको ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएंगी। और पाकिस्तान में बकरी का को भी वो प्रोटोकॉल नहीं मिला मार्केट में कि वो आप उस पर इतना ख़र्चा करें तो वो आपको रिटर्न, जब बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो शायद वो वहाँ कहीं आप आके ना आपको मसाइल पेश आएँ। लेकिन अगर आपका फूडर आपने, यानी आपने ज़राअत खुद की, आपने चारा खुद बोया, आपने अजनास का इंतज़ाम खुद किया, तो फिर इंशाल्लाह 100% जो है वो आप के अखराजात लिमिटेड रहेंगे और आपका जो प्रॉफिट रेशियो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज़ आ जाती है इसमें, सॉरी तीसरी नहीं, पता नहीं कौन सा पॉइंट है, खैर जो भी है, 5वां पॉइंट है शायद। तो सरमाया जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। आपने ये देखना है कि आप के पास कितने पैसे हैं। आपके पास जितनी भी अमाउंट है, आपके पास 5 लाख है, 10 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, तो आपने ये देखना है कि मैंने उसमें से 60%, मैक्सिमम 60% मैंने इन्वेस्ट करना है, 40% मैंने इन हैंड रखना है। ऐसा ना हो कि आपके पास 5 लाख रुपए और आप गए, आप 5 लाख के जानवर ला के आपने खड़े कर दिए। भैया आपने उनको चलाना भी है, ठीक है, और आपको नहीं पता कि वो आपके क्या अखराजात करेंगे। मेडिकेशन है, फूडर है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, ये वो साथ साथ कुछ ना कुछ चलता रहता है। आपको आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा होता है मुझे ये भी चीज़ की ज़रूरत है, मुझे इस चीज़, अच्छा यार मैं खुरली लाया था, ये खुरली जो है ये तो कम पड़ गई, मुझे एक और लानी पड़ेगी। ये मैं अजनास इतना लाया था, ये तो जानवरों ने इतने दिन में खा लिया, मुझे और लाना पड़ेगा। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। तो आपको इन हैंड कैश होना बहुत ज़रूरी है। तो सरमाए को जो है ना वो इस तरह से इस्तेमाल करें। 60-40 आई थिंक बेहतरीन चीज़ है, 65 कर लें उसको। लेकिन यह कि इतने आपके पैसे सेविंग होनी ज़रूरी है, आपके पास इन हैंड पैसे होने के जो आप उसके ऊपर उन जानवरों पे अखराजात कर सकें। ठीक है। और उसके बाद आ गया जनाब आपको फार्म कंस्ट्रक्शन करना। फिर आपको फार्म कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन जो है वो मैं शुरू में यही कहूँगा कि आप, क्योंकि ये बाद में ना ज़रूरत के मुताबिक आपकी चेंज होती है। अगर आप फार्म इंशाल्लाह इन हो जाएंगे तो फिर वो आपकी पुरानी वाली कंस्ट्रक्शन है उसमें से कुछ भी हो, सारा कुछ जो है ना वो आपका लॉस में चला जाएगा। इसलिए वो चीज़ या तो इस्तेमाल करें ये रिमूवेबल हो, यानी कि जो इस्तेमाल हो और उसको बाद में आप खोल भी सकें और उसको दोबारा से नेक्स्ट जब आप एक्सटेंड करें फार्म को, अपने कंस्ट्रक्शन को, तो वो उसमें इस्तेमाल हो सके। कुछ इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल कर लें। दूसरी सूरत ये है कि आप वक्त तौर पे सस्ते वाला बना लें, जैसे कि शेड वगैरह बनाना है। लेकिन बात फिर वही है कि वो अपना काम पूरा करे। ऐसा ना हो कि वो बारिशों में वो लीक करने लग जाए, पानी आने लग जाए नीचे, या नीचे जो है वो बड़ी कंजस्टिव जगह हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जानवरों के हिसाब से उनका प्रॉपर जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है बिल्कुल मुनासिब होनी चाहिए। ना बारिशों में मसला हो, ना सर्दी में मसला हो, ना गर्मी में मसला हो, हवादार भी हो, उसे आप बंद भी कर सकें, और वहाँ वो ऊंची भी हो, वहाँ पानी बारिश वगैरह का खड़ा भी ना हो। और नीचे जो है वो आपको पता ही है, वुड फ्लोर जो है वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। तो आप लकड़ी के पायलट इस्तेमाल कर सकते हैं।
अच्छा जी, एक और इसमें जो है वो फूडर का स्टॉक करना जो है ना वो पॉइंट है, और वो सबसे अहम पॉइंट है। आपका फूडर का स्टॉक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 10 बकरियां भी लेके आते हैं तो आपका 6 माह का अगर फूडर का स्टॉक नहीं है तो आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। क्योंकि बकरी में एक मसला जो सबसे ज़्यादा आता है वो आता है इसमें मैदे का मसला, जिसकी वजह से जानवर ज़ाया होता है, और वो हमेशा तब आता है जब हम इसका फूडर बार बार चेंज करते हैं। मकसद ये है कि हमने 2 दिन इसको बरसीम दिया, फिर पता चला जी अब मुझे बरसीम नहीं मिल रहा, मैं मकई डाल रहा हूँ, अब मैं ये चीज़ डाल रहा हूँ। उससे क्या होता है कि इसका जो र्यूमन सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके जो पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं र्यूमन में वो वीक हो जाते हैं, नेगेटिव उस पर हावी हो जाते हैं, और इसका एट दी एंड क्या होता है ईटीवी हो जाता है, फारा हो जाता है, जानवर ख़त्म, या वो बहुत ज़्यादा जिसे शॉर्ट का कहते हैं वो लग जाता है, उसमें भी जानवर जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। आपने एक ही तनाजुर से एक ही मिकदार से डेली बेसिस पे उसको चारा देना है। तो ये उसी वक्त मुमकिन है जब आपके पास 6 माह का चारा तकरीबन स्टॉक हो, और वो स्टॉक कैसे हो सकता है, वो एक ही सूरत में हो सकता है। तो जिन्होंने भी अभी जानवर लेने हैं, एक तो सर्दियों में जानवर ना लें, तो आप ये देखें कि आपने अभी फेब से तकरीबन जो है वो आगे जैसे ही फरवरी में तकरीबन धूपें छुपे निकलने लग जाएंगे, दिन खुलने लग जाएंगे, तो उस वक्त आप लूसन जो है वो परचेज़ करें, या अपना जो बोया हुआ है वो काटें और उसकी हे तैयार करें और उसको स्टोर करें। सबसे पहले आप अपना हे बनाएं, वो वीडियो मौजूद है, बड़ा इजी है, इतना कोई साइंस नहीं है। हे अपना स्टॉक कर लें। आप अपना मिक्स अजनास लें, वो सीज़न में लें, जैसे कि गंदम का सीज़न आएगा उसमें लें, मकई का सीज़न आएगा उसमें लें, आपको सस्ता मिलेगा। अगर आपका अपना बोया हुआ नहीं, अपना बोया हुआ तो फिर तो बहुत ही अच्छा, उसको स्टॉक कर लें। और ये सारी चीज़ें आपने फार्म में स्टॉक करने लग जानी है, साथ में आपने कंस्ट्रक्शन भी कर लेनी है पहले। ये सारी चीज़ें जब आपके पास हो जाएं तो फिर उसके बाद आता है कि लेबर का इंतज़ाम, आप कितने जानवर रखें। अगर तो आपके पास ज़्यादा जानवर हैं तो फिर आपको लेबर का अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। 25, 30, 40 जानवरों तक अगर आप और काम नहीं करते तो आप उसको 50 जानवरों तक भी आप उसको स्टार्टिंग में हैंडल कर लेंगे। ऐसा ऐसा आपको फिर साथ में लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपका ज़्यादा का टारगेट है तो फिर आपको सबसे पहले लेबर का अरेंज करना पड़ेगा। और लेबर जो है वो पाकिस्तान में आपको पता ही है, अगर कोई फेस कर रहा है तो लेबर के मसाइल बहुत ज़्यादा है, ये एक इम्तिहान है पूरा। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा आपके पास कि फिर सबसे अहम चीज़ जो सबसे पहले सवाल किया जाता है वो आ जाता है तकरीबन 9वें 10वें नंबर पे, और वो ये है कि गोड्स की परचेजिंग। तो अब इसमें मुख्तलिफ हैं आपके टारगेट्स होने चाहिए कि आपने किस चीज़ पे काम करना है। आपने ईद के लिए बकरे पालने तो वो एक अलग टॉपिक है। अगर आपने मकसद ये है कि शुरू करना है और आप चाहते हैं हमें साथ में ही अर्निंग शुरू हो जाए, हमारा ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो फिर भी मैं यही कहता हूँ कि यार आप ऐसा करें कि आप अच्छी नस्ल की किसी चरवाहे से पट्ठे लें, 8 माह की, 7-8 माह की, जो क्रॉस ना हुई हों, और आप एक यूनिट उनका रख लें। फ़र्ज़ करें आपने 20 जानवर लेने, आप 10 जो हैं वो आप पट्ठे ले लें, 10 आप बकरे ले लें और उनका यूनिट अलग कर दें, ठीक है। ये है कि वो 100% यूनिट सेपरेट हो, ये ना हो कि मिक्स ना हो। तो वो आप पट्ठे जो है ना वो आपने तकरीबन 2 साल से पहले उनको क्रॉस नहीं करवाना, 2 साल की हो जाए फिर क्रॉस करवाना है। और जो बकरे हैं वो आप उसको फैटनिंग पे लगाएं और उनको सेल आउट करें। अगर आपके पास चराई का रेंज है, आप समझते हैं कि हमने चराई पे रखने हैं जानवर, तो फिर आप ऐसा करें, आप आधे जानवर स्टॉल फीडिंग पे ले हैं, जो आपने अच्छी पट्ठे लेनी है वो आप स्टॉल फीडिंग पे ले हैं, और जो आपने रेगुलर काटू माल जो आपने लेना है, बकरे लेने हैं, पट्ठे छट्टे लेनी है, वो आप चराई पे रख लें। जो दोगला जानवर है वो चराई पे कामयाब है, ऐसा कोई मसला नहीं। अगर आपके पास चराई अवेलेबल है तो आप चराई करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात फिर वही है कि चराई एक तनासब से आपके पास अवेलेबल हो, उनको भी आप शाम को थोड़ा थोड़ा वंडा दें तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो इस पे ये बहुत लंबा टॉपिक है, गोट्स परचेजिंग जो है ना, कि कौन सी ब्रीड परचेज़ करनी चाहिए, तो उसका एक शॉर्ट सा मैं जवाब दे दूंगा। आपने मार्केट जो मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि आपने अपनी मंडियाँ घूमनी है और वहाँ देखना है खपत क्या है, और वहाँ व्यापारी किस एरिए का आ रहा है, और वहाँ जो माल आ रहा है वो किस एरिए का आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप जब नोट करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे यहाँ लोकल मार्केट में खपत क्या है, और मैंने कल को ये ना हो कि मैं ग्राहक ढूंढता फिरूँ, तो मेरे लिए आसानी हो। उस चीज़ के पेश नज़र आपने सारा कैलकुलेशन करनी है, और उसी के मुताबिक आपने जो ब्रीड पर जो है वो लेनी है तो वो भी उसी के हिसाब से लेनी है। हाँ, ये ज़रूर है, जो आपने स्टॉल फीडिंग, जो कि मैं आप रिकमेंड करूँगा, स्टॉल फीडिंग पे जानवर रखना है, उस पर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। वो आपने A+
या ए कैटेगरी का ही जानवर लेना है, वही आपको इंशाल्लाह जो है वो अच्छी आउटपुट देगा। दोगले जानवर को जब आप स्टॉल फीडिंग पे लाएंगे तो वो आपका जानवर आपको महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि स्टॉल फीडिंग पे अखराजात ज़्यादा होते हैं। तो इस बात को आपने जहन में रखना है। महंगा जानवर जो है उस पर ज़्यादा खर्चा करें। जो आपका सस्ता जानवर है, जो 30-35 हज़ार की रेंज वाला जानवर है, उसको आप चाहे साथ में चराई पे भी रखें, और लेकिन बात फिर वही है कि उसको आप फिर शॉर्ट टाइम के लिए रखें। आए उसमें से आप यूँ समझ लें कि एक यूनिट जो है ना, उससे कमा के आपने दूसरे यूनिट पे लगाना है। अगर आप जेब से नहीं लगाना चाहते, आप कहते हैं कि यहीं से कमा के यहीं पे लगाना है, तो वो एक यही वाहद फार्मूला मुझे समझ में आया, वो ये हो सकता है। तो जब आपके पास पट्ठे तैयार हो जाएंगी, फिर आप उसके बाद जब आपने क्रॉस करना है, तब आप अच्छा ब्रीडर ख़रीदें मार्केट से, जहाँ से भी आपने लेना, तसल्ली बख्श किसी चरवाहे से लें, और फिर वो उसको ब्रीडर को भी तैयार करें जो फ्लैशिंग का वो सारा है, और उसको पट्ठों को भी तैयार करें, और फिर आप आगे फर्दर अपनी ब्रीड लें। वो उसमें अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स इंशाल्लाह आने लग जाए, तो फिर बेशक आप ये अपना जो साइड बिज़नेस आप कर रहे हैं, एक छोटा यूनिट चला रहे हैं, उनका खराजात वाला, उसको एक्सटेंड करना चाहें तो एक्सटेंड कर लें, उसको ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म कर लें। वो आप पे है कि आप उस वक्त किस सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, आपकी जेब इजाज़त क्या दे रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपने मार्केट खपत देखनी है, आपने अपने इलाके की ब्रीड देखनी है, हमेशा अपने इलाके की ब्रीड पे काम करें। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने ये देखना है कि मेरे पास जो मैन पावर है वो क्या है। लेबर के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा ना हो कि आप 50 जानवर ले आएँ, खुद आप काम नहीं कर सकते। आप जैसे मैं अभी एक साइड बिज़नेस है वो कर रहा हूँ, शॉप है, इसके अलावा थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपका किचन सेफ़ होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप कोई भी काम अगर कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई अपना छोटा मोटा बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो जो है वो आपका वो उसको वाइंड अप ना करें, उसको साथ साथ चलाएं, अपना किचन सेफ़ रखें, वो अपना सिस्टम आपका चलता रहे। और जो आपने इन्वेस्ट किया गोट फार्मिंग में, उससे आप फौरी तौर पे अर्निंग की उम्मीद ना रखें। फिर वही बात, सबसे पहले आपका शौक़ होना चाहिए, फिर आपका तजर्बा होना चाहिए, मालूमात होनी चाहिए, आपका इस पर सर्वे होने चाहिए, ठीक है। फिर थोड़ी क्वांटिटी से आप शुरू करें और कंस्ट्रक्शन करें, अपना फूडर का स्टॉक करें। फूडर आप अपना खुद भी बीजें उसको, और फिर उसको स्टॉक करें। उसके बाद जो है वो आप परचेजिंग करें, पहले परचेजिंग ना करें। तो उम्मीद है अगर आप ये सिंपल सा है, एक रूटीन है, उस रूटीन के मुताबिक आप इन होंगे तो आपको मसाइल नहीं आएंगे। तो ये मेरी अब तक की समझे कि मेरी ज़ाती ऑब्ज़र्वेशन है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। हो सकता है कि मैं किसी पॉइंट पे गलत भी हूँ, हो सकता है कि इसे बेहतर भी कोई रूटीन हो, लेकिन मुझे अब तक यही समझ आई है, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो बस ये दुआ में याद रखिएगा, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने बच्चों का, अपने जानवरों का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें।